हे गाइस, वेलकम बैक टू साहू साइंस क्लासेस। और आज हम क्लास 10 में लेसन नंबर 1 में एक और टॉपिक करने वाले हैं जो कि है आपका कोरोजन या फिर इसको हिंदी में संक्षारण कहते हैं। और इसी के साथ एक और टॉपिक आज हम करने वाले हैं जो कि है विकृत गंधिता, जिसको हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। तो आज हम ये दो टॉपिक करने वाले हैं और ये आज इस लेसन नंबर 1 की लास्ट वीडियो है और इसके बाद ये आपका जो चैप्टर है वो यहीं पर आज कंप्लीट होता है। तो आई होप सबको पीछे वाली सारी वीडियोस समझ में आई होंगी। मैं पीछे वाली सारी वीडियोस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है ये भी सबको पता है कि यहाँ पर जब आप वीडियो चलाते हैं तो वीडियो के नीचे कुछ इस तरीके का एक बटन होता है, आपको उसे प्रेस करना होता है। तो प्रेस करके नीचे सारी डिटेल्स कंप्लीट आ जाती हैं। तो उसी में मैं आपको इसी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहते हैं, तो इसी में मैं आपको पीछे वाली सारी वीडियोस के लिंक दे दूंगी ताकि आपको सारी पीछे वाली वीडियोस मिल जाएं और आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। तो आज आपके इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है एंड इसके बाद आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है संक्षारण या फिर कोरोजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सबको पता है कि संक्षारण या कोरोजन क्या होता है। हेडिंग है आज संक्षारण क्या है। संक्षारण संक्षारण क्या है ये हेडिंग है। ठीक है, ओके। सो बढ़ते हैं आगे। ये बोलता है कि जब कोई धातु जल और वायुमंडल के संपर्क में आती है, जब भी कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आती है, वायुमंडल का मतलब होता है हवा के संपर्क में आती है, जो वायु है उसके संपर्क में आती है, कौन, धातु। ठीक है, धातु जब जल के संपर्क में आएगी, जब आप धातु को जल से धोओगे या धातु के ऊपर जल जाएगा, बारिश का जा सकता है या नॉर्मल बाहर रखा हुआ है तो भी वायु में नमी होती है तो वो भी जा सकता है, या फिर वायुमंडल के संपर्क में जाएगी जब वो, तो नमी और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन। तो आपको पता है सबको कि वायुमंडल में क्या होती है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है। वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस उपस्थित होती है। दूसरी बात, जो पानी होता है H2O, तो ऑब्वियसली इसमें ऑक्सीजन गैस उपस्थित होती है। तो जब आप धातु को नमी में रख देते हैं या फिर वायु में रख देते हैं तो वायुमंडल और जल के जब वो संपर्क में आती है तो नमी और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, पानी और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो जो धातु होती है वो धातु से धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कॉपर जो है वो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, CuO में परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। तो वो किस में चेंज हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अर्थात धातु धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, जिसे हम जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप सबने लोहे पर जंग लगना सुना है कि जब आप लोहे को क्या करते हो, लोहे की कोई भी चीज़, लोहा धातु है, लोहे की कोई भी चीज़ को बाहर छोड़ देते हो तो या फिर बाहर छोड़ने पर या फिर उसको धोने पर आप देखते हो कि थोड़े टाइम बाद उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब लोहा बाहर छोड़ देते हो तो लोहा वायु के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद Fe जो है वो FeO में या फिर Fe2O3 में, मतलब कि बेसिकली ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और ऑक्साइड में चेंज होने के बाद धीरे धीरे जो जंग होती है वो लोहे को गलाना शुरू कर देती है, उसको नष्ट करना शुरू कर देती है। इसी को हम संक्षारण बोलते हैं या फिर जंग लगना बोलते हैं। क्लियर? काफ़ी एग्जांपल्स देखने हैं आपने, लोहे पर जंग लगना, चांदी काली पड़ जाना। चांदी भी सेम यही प्रोसेस होता है, चांदी के ऊपर सिल्वर के ऊपर जो होता है वो ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है और इसी को हम चांदी पे जंग लगना या चांदी का काला पड़ना कहते हैं। कॉपर और पीतल पे भी देखा है, इन पर हरे रंग की जंग लग जाती है। जंग जो होती है वो इनमें अलग अलग कलर की होती है, अलग अलग मेटल पे। तो इस तरीके से जंग लग जाती है या इस तरीके से इसको हम बोलते हैं संक्षारण। आई होप सबको संक्षारण समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है संक्षारण को रोकने का या फिर उसके बचाव के उपाय, कि किस तरीके से संक्षारण को रोका जाए। तो इसके 3 टॉपिक्स यहाँ पर हैं, डिटेल में नहीं है इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक। आई थिंक ये आगे किसी चैप्टर के अंदर, मे बी शायद सेकंड या थर्ड चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो थोड़ा डिटेल में हैं, तो हम उन्हें तब पढ़ेंगे। आज हम शॉर्ट में ही इन्हें पढ़ेंगे। शॉर्ट में इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं तो हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट है अन्य धातुओं के साथ मिश्रित करके। जैसे आप लोगों ने लोहा सुना है कि लोहे के अंदर निकेल और
क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। और अब जो बनने वाले बर्तन होते हैं, आपको पता है कि बर्तन जो होते हैं, प्लेट्स जो होती हैं वो लोहे की बनी होती हैं, ठीक है, लेकिन लोहे के ऊपर निकेल और क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे लोहे के ऊपर या फिर हमारी जो घर की प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर जंग नहीं लगती है। तो इस तरीके से आप एक धातु में दूसरी धातु मिलाकर एक मिश्र धातु बना सकते हैं। इससे भी आप जंग को रोक सकते हैं, जंग लगने को रोक सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक है, आप मिश्र धातु करके भी जंग को रोक सकते हैं। सेकंड है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन का मतलब है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स कि आप विद्युत धारा द्वारा या फिर विद्युत को प्रवाहित करके या फिर एक तरीके से कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करके आप उसको रोक सकते हैं। अब वो किस तरीके से होगा वो भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे होता है यशत लेपन। यशत लेपन का मतलब भी होता है धातु के ऊपर किसी और धातु की परत चढ़ा देना, वो भी वही यशत लेपन कहलाता है। गैल्वेनीकरण भी एक तरीका है। इन सबको हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आज के लिए ये टॉपिक इतना ही है, संक्षारण, कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण हेडिंग डालनी है सबको, उसके बाद संक्षारण की डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके उदाहरण लिखने हैं और फिर इसको रोकने या बचाव के उपाय लिखने हैं। ये संक्षारण कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है विकृत गंधिता एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये आपसे क्या कहता है कि तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ, तेल या वसा युक्त, आप सब घर में खाना खाते हैं तो सबको पता है कि उसमें तेल डलता है, उसमें घी डलता है। वसा युक्त मतलब घी डलता है। तो वसा युक्त पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद या गंध बदल देते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। आप सबको पता है घर में पापड़ खाते हैं सब लोग, तो जब पापड़ खाते हो तो कच्चे पापड़ जो होते हैं उनका टेस्ट अलग होता है, लेकिन जब उन्हीं पापड़ों को तेल में या घी में तल देते हो तो उनका टेस्ट बदल जाता है, उनका स्वाद बदल जाता है, उनकी गंध बदल जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल और वसा जो होती है उनके अंदर ऑक्सीजन्स होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन होता है और वो उसको उपचयित कर देता है, मतलब उसको ऑक्सीकृत कर देता है। हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, बेसिकली इनमें हाइड्रोजन होती है। जो तेल युक्त या वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं उनमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और हाइड्रोजन क्या करती है, उनके अंदर जो हाइड्रोजन होती है ये हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ही बनते हैं। तो इनके अंदर जो हाइड्रोजन होती है वो पदार्थों को उपचयित कर देती है, मतलब पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देती है। और ऑक्सीकृत जब कर देती है तो उससे उसका स्वाद चेंज हो जाता है, उसका गंध चेंज हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। जैसे यहाँ दे रखा है कि तेल व वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे कि नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद व गंध अप्रिय हो जाती है। जब आप किसी भी चीज़ को, जैसे लाइक आप नमकीन को या फिर तले हुए चिप्स को, किसी भी तरीके की ऐसी ऑयली चीज़ों को जब बहुत टाइम तक रख देते हो तो बहुत टाइम तक रखने के बाद क्या होती है, वो चीज़ ख़राब हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ ख़राब हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी जो स्मेल है वो हमको अच्छी नहीं लगती है। तो ये सब विकृत गंधिता के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसको हम विकृत गंधिता बोलते हैं क्योंकि वो उसका हाइड्रोजन जो होती है उपस्थित उनके अंदर, वो उसका ऑक्सीकरण कर देती है और वो उसको ख़राब कर देती है, ऑक्सीकृत कर देती है उसको और उसको ख़राब कर देती है। अब विकृत गंधिता को किस तरीके से रोका जा सकता है? तो विकृत गंधिता को आप रोक कैसे सकते हैं? प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके। भाई ऑक्सीकरण ही तो हो रहा था, ऑक्सीकृत हो रहा था, तो आप उसके अपोजिट चीज़ को यूज़ कर दो, प्रति ऑक्सीकारक को यूज़ कर दो ताकि आप विकृत गंधिता को रोक सको। वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रख के, आपको पता है बहुत बारी बोला जाता है कि चीज़ों को एयर टाइट कंटेनर में रखो, एयर टाइट कंटेनर में रखो, उससे क्या होगा कि उनमें एयर नहीं जाएगी और एयर नहीं जाएगी तो फिर वो ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए वायु रोधी बर्तन में आप पदार्थों को रखेंगे तो वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का उपयोग करो। वायु में ऑक्सीजन है तो उसकी बजाय आपको किसका यूज़ करना है? नाइट्रोजन का यूज़ करना है। अगर आप नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे उसकी बजाय तो भी विकृत गंधिता से आप उस पदार्थ को बचा सकते हो। शीतलन द्वारा, फ्रिज में रखकर, ठंडी जगहों पर रखकर, फ्रिज में अगर आप किसी चीज़ को रखते हो तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, उसका टेस्ट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो शीतलन द्वारा मतलब ठंडी जगहों पर रखकर भी आप चीज़ों को सही रख सकते हो। तो इस तरीके से ये विकृत गंधिता का टॉपिक था और संक्षारण का टॉपिक था। आज आपने 2 टॉपिक पढ़े हैं और आज आपके इस चैप्टर का एंड अप होता है, आज ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप सबको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। कोई भी अगर वीडियो समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया है, तो फिर से उस टॉपिक को कराया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। स्टे होम एंड सेफ हो।